हॉस्टल का पहला दिन है। पता नहीं मेरी रूममेट मेरी चोट को देखकर क्या सोचेंगी। अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? गेट खुला था, तुम अंदर आ जाती। तुम्हारे माथे पर ये चोट कैसे लगी? मुझे इन्हें सच नहीं बताना चाहिए। कुछ नहीं, वो मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी। अरे तुम हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? लाई हूँ ना, ये देखो, मैं तुम सबके लिए अपने खेत की मूंगफली लाई हूँ। वाह, मुझे मूंगफली बहुत पसंद है। माही, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। सॉरी रिया, मैं एक गिफ्ट कम लाई हूँ, तो प्लीज तुम किसी से कहना मत। अरे नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अरे बाप रे, ये लड़की होकर खेतों में काम करती है। हाँ, मैं सब कर सकती हूँ, मुझ में बहुत ताकत है। अच्छा, फिर तो तुम हमारे कंबल पर कवर भी चढ़ा दोगी। हम तो तुम्हारी दोस्त है ना। हाँ क्यों नहीं, मुझे यह काम अच्छे से आता है, मैं अभी चढ़ा देती हूँ। लगता है रिया बहुत भोली है। अरे तुम लोग कहाँ गए थे? हम सब हॉट पॉट खाने गए थे। रिया, हमने ग्रुप में मैसेज डाला तो था, तुम्हें नहीं मिला क्या? लेकिन मेरे ग्रुप में तो कोई मैसेज नहीं आया। रिया, वो मैंने न्यू ग्रुप बनाया है, तुम्हें ऐड करना भूल गई? कोई बात नहीं, मैं तुम सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। पता नहीं रिया इन सब की चालाकी कब समझेगी। खुशी, रिया कितनी बेवकूफ है ना। वो बेवकूफ नहीं भोली है, और तुम उसके भोलेपन का फायदा उठा रही हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तुम्हें उसके लिए इतना बुरा लग रहा है, तुम जाकर ले आती ना पानी। रिया रुको, रिया तुम उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही हो, और वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रही हैं। तुम उनसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? मेरी माँ कहती है घर की बात घर में ही रखनी चाहिए, अगर बात बाहर गई तो इससे अपनी ही बदनामी होगी। माँ, आपको पापा ने फिर से मारा। माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? आखिर हम कब तक पापा के जुल्म सहते रहेंगे? मैं जा रही हूँ उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। पुलिस आई तो लोग क्या सोचेंगे? इससे हमारे ही बदनामी होगी, सब लोग हम पर हंसेंगे। घर की बात है, घर में ही रहने दो। माँ, मैंने यहाँ अपनी स्कूल फीस के लिए पैसे बचा कर रखे थे, कहाँ गए? बेटा, वो तेरा चचेरा भाई विशाल आया था, वो ले गया। क्या वो फिर से मेरी स्कूल फीस के पैसे ले गया? मैं अभी उससे लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, रुक जाइए, तू क्या कर रही है? तू उससे पैसे लेकर आएगी तो रिश्तेदारों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कोई हमसे रिश्ता नहीं रखेगा। रिया, तुम्हारी माँ गलत कहती है, गलत बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि जितना जुल्म करना गलत है, उतना ही जुल्म सहना भी गलत है। मैं क्लास में होती तभी ग्रुप में मेरे खिलाफ एक मैसेज आता, जिसमें लिखा था कि मैंने किसी से उधार पैसे लिए हैं और मैं उसके पैसे लौटा नहीं रही। मैसेज पढ़कर सभी स्टूडेंट मुझे देखकर बातें बनाते। रिया, ग्रुप में मैसेज आया है, तुमने उधार पैसे लिए हैं और लौटा नहीं रही। नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। रिया, ये किसी की साजिश है तुम्हें फंसाने के लिए। तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, वरना लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे। ये सब झूठ है, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। मैम, ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने के लिए। मैं चाहती हूँ आप सच का पता लगाएं। टीना, इस भीगी बिल्ली में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? सभी स्टूडेंट मुझे अपना फोन चेक कराएं। वेरी गुड रिया। देखना अब सब सच सामने आ जाएगा। खुशी, तो ये झूठा मैसेज तुमने किया था। सॉरी मैम, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। सॉरी रिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे ये खुशी कितनी झूठी है ना। खुशी ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। देखा रिया, अपने हक के लिए लड़ने से इज्जत कम नहीं होती, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। फिर मैं अपनी माँ को मैसेज करती, माँ अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है, क्योंकि जो खुद के लिए आवाज नहीं उठाते तो ये दुनिया उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी समझ लेती है। मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।